द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सर्वप्रथम जय भीम। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में सपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए रामचरितमानस पर कथित टिप्पणियों को लेकर। ढोल ढोर शूद्र गवार और नारी ये सब सकल है ताड़न के अधिकारी। रामचरितमानस की इस टिप्पणियों पर आपत्ति उठाते हुए सपा विधायक ने यह मांग कर डाली कि रामचरितमानस से यह अंश हटा दिया जाए। उनके इस मांग से पूरे देश में एक बहस सी छिड़ गई है। खास करके उत्तर प्रदेश में दो वर्ग साफ साफ देखे जा रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से यह जो लड़ाई है, जो अब धीरे धीरे हाथापाई पर आई है चौपाई से उठकर, इस लड़ाई की शुरुआत की पृष्ठभूमि दिल्ली से तब शुरू होती है जब दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बुद्ध जयंती के अवसर पर 22 प्रतिज्ञाओं का सार्वजनिक पठन किया। इस कार्यक्रम से, इस घटना से भारतीय जनता पार्टी और सवर्णों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी के प्रमुख केजरीवाल पर दबाव बनाया कि वे अपने समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा ले। केजरीवाल झुके और उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा ले लिया। इसी दरम्यान में हम लोग देखते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना करने का साहसिक निर्णय बिहार की राज्य सरकार ने ले लिया और इससे पहले से ही बौखलाई भाजपा तब और उत्तेजित हो गई जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने पटना में अपने विद्यार्थियों के सामने उनको मार्गदर्शन करते हुए एक बयान दे दिया कि भारत देश में जो मनुस्मृति है, रामचरितमानस है और बंच ऑफ थॉट है, इन किताबों में इस देश के शूद्र, अतिशूद्र और खासकर महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई है। अतः ये नफरती जो टिप्पणियां हैं, इसे निकाल दिया जाए। उनके इस बयान से वहाँ की जो बौखलाई भाजपा थी, उस बौखलाहट को भांपकर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को लपका और रामचरितमानस से इन टिप्पणियों को हटा देने की मांग खड़ी कर दी। अब दिल्ली से निकला हुआ मामला धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलने लग गया। रामचरितमानस पर आस्था रखने वाले तमाम लोगों ने सफाई देनी शुरू की कि रामचरितमानस में ताड़न का जो अर्थ है, उसका अर्थ शिक्षा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम बुद्धिजीवियों ने तर्क दिया कि गोरखपुर गीता प्रेस से निकली हुई छपी हुई जो रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस की अब तक की छपी हुई किताबों में, ग्रंथों में ताड़न का अर्थ शिक्षा नहीं था, मारना और पीटना था। अभी जो नया अंक है उसमें ताड़न का अर्थ उन्होंने शिक्षा बता दिया। फिर दूसरा सवाल खड़ा किया गया कि रामचरितमानस में सिर्फ एक चौपाई ताड़ना से नहीं है, 3-3 चौपाइयों में ताड़ना शब्द का उपयोग किया गया है। और गीता प्रेस ने नए अंक में सिर्फ एक चौपाई में बदलाव किया है, 2 चौपाई में आज भी ताड़ना का अर्थ मारना और पीटना ही है। तो जिस तरीके से रामचरितमानस पर आस्था रखने वाले वर्गों ने एक कमजोर तर्क पेश किया, उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कहीं उनकी जो नैया है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई लग रही थी, जिसको सर्वप्रथम आरएसएस प्रमुख ने भांपा और बयान दिया कि इस देश के अंदर में जो जातीयता पैदा हुई है, उसके निर्माता पंडित है। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी बयान दिया
कि धार्मिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान नहीं देना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दिया, उसी तरीके से बिहार में जब इस्तीफा मांगा गया, चूंकि बिहार ने इस दुनिया को लोकतंत्र, गणतंत्र अर्थात रिपब्लिकन विचारों से ओतप्रोत किया है। समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की जो आंधी बिहार से निकलकर पूरे देश में फैली हुई है, सामाजिक न्याय लड़ने में बिहार अग्रणी रहा है। तो वैचारिक रूप से वहाँ पर जो क्रांति हुई है, उस क्रांति के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री, इन्होंने बिहार के अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। उसी तर्ज पर सपा प्रमुख अखिलेश कुमार ने भी स्वामी प्रसाद के द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ अपने विधायक का इस्तीफा नहीं मांगकर स्वामी प्रसाद मौर्य को एक प्रकार से मौन समर्थन दिया, उनकी हिम्मत बढ़ाई और खुलकर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया। इस घटना से उत्साहित होकर स्वामी प्रसाद मौर्य अन्य विवादित अंशों को भी हटाने की मांग करने लगे। इन मांगों को खास करके उत्तर प्रदेश के साधु संतों ने प्रमुखता से लिया और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा की। संतों ने, पंडितों ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का अमुक अमुक अंग काट कर लाएगा, उसे तमुक तमुक पुरस्कार दिया जाएगा। यह वातावरण तब गर्मा गया उत्तर प्रदेश में जब संतों की ओर से एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके प्रतिनिधि महंत दास जी लखनऊ के ताज होटल पहुंचे और उसी कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। दोनों का आमना सामना हुआ और स्वामी महंत दास ने आरोप लगा दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। कुछ लोग उसे मजाक में ताड़ दिया है भी करने लग गए। तो उत्तर प्रदेश में ये जो नई राजनीति आई, इस राजनीति पर उत्तर भारत पर विशेष ध्यान रखने वाले कुछ पत्रकार साथियों की ऐसी राय है कि उत्तर भारत में हमेशा से ही मंडल और कमंडल की लड़ाई रही है और सर्वप्रथम मंडल ने कमंडल को हराया था। 2014 के बाद कमंडल ने धार्मिक आवरण लिया और मंडल की लड़ाई को कहीं पीछे हटता हुआ सा हम लोग देख रहे थे। लेकिन मंडल के लोग, समर्थक, इन्होंने अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई छोड़ा नहीं था और रामचरितमानस की इन चौपाइयों को आधार बनाकर अब उत्तर भारत में मंडल के समर्थकों ने अपनी पृष्ठभूमि आने वाले 2014 के चुनाव के लिए तैयार कर ली। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को भी लपकते हुए आने वाले 2024 के लिए अपनी पीछ तैयार कर ली और उनके पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य इस पिच पर उतरकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घटक है जो इस लड़ाई से दूर दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाने का दावा करती है, वो इस पूरे मामले पर मौन दिखाई दे रही है। उनकी चुप्पी ने उनके बचे हुए समर्थकों को स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जाने पर मजबूर होता हुआ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बारकाई से नज़र रखने वाले जो जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि वर्तमान में रामचरितमानस को आधार बनाकर जो लड़ाई की पिच
तैयार की गई है समाजवादी और आम्बेडकरवादियों ने, उस पिच पर अगर बिहार की सरकार और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ये मजबूती से अगर लड़ लेते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में जो उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, उस उत्तर भारत में समाजवादी और आम्बेडकरवादी जो संविधान प्रेमी है, जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जो स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है, यह लोग भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में कामयाब होंगे। साथियों, आज का हम लोगों का विश्लेषण हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले आप लोगों से निवेदन है कि द रिपब्लिकन विज़न चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर इसलिए करें क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग ताज़ा तरीन राजनीतिक सामाजिक घटनाओं पर द रिपब्लिकन विज़न की ओर से हम अनेक विषयों पर आप लोगों के बीच में एक खुली चर्चा लेकर आएंगे और आप लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग भी अपनी राय व्यक्त कर इस चर्चा को व्यापक बनाएं ताकि हम इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय की विचारधारा को मजबूत करते हुए संविधान को मजबूत करें। इतनी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान।